हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे NCERT क्लास 10 ज्योग्राफी के चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का 26th मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम पिछले मॉड्यूल के टॉपिक कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं और शुरू करते हैं आज का मॉड्यूल। अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं तो चलिए यहाँ पे ग्राउंड वाटर की भी बात कर लेते हैं। आप सभी को पता है कि इंडस्ट्रीज में वाटर इन लार्ज क्वांटिटीज यूज होता है फॉर वेरियस पर्पसेस। समटाइम्स इंडस्ट्रीज ग्राउंड वाटर रिजर्व्स को भी यूज करती है, किस लिए? अपने पर्पस के लिए। और समटाइम्स कई इंडस्ट्रीज ग्राउंड वाटर को ओवर यूज एंड ओवर ड्रॉ करती हैं, जिससे ग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज कर जाता है और इससे क्या होगा? इट माइट लीड टू शॉर्टेज ऑफ वाटर। देयरफॉर इंडस्ट्रीज कितना ग्राउंड वाटर रिजर्व यूज करती हैं उसे लीगली रेगुलेट करना चाहिए, यानी रूल या लॉ के थ्रू इस ग्राउंड वाटर यूसेज को रेगुलेट या कंट्रोल करना चाहिए। अब देखते हैं ये इंडस्ट्रीज कौन कौन से मेजर्स अडॉप्ट करती हैं टू रिड्यूस एंड कंट्रोल एयर पोल्यूशन। तो अब हम आ जाते हैं किस पे? एयर पोल्यूशन पे। एयर पोल्यूशन हमने पहले ही कर लिया है कि जब एयर डर्टी होती है वो पोल्यूटेड हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि वो मेजर्स जो इंडस्ट्रीज ले सकती हैं टू रिड्यूस एंड कंट्रोल एयर पोल्यूशन। सो वी ऑल नो दैट इंडस्ट्रीज एयर में हार्मफुल स्मोक एंड गैसेस रिलीज करती हैं जो एयर को पोल्यूट करती है। और दीज हार्मफुल गैसेस कॉज सेवरल हेल्थ हैजर्ड्स एंड आर हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट इन जनरल। अब जो एयर में पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट है, मतलब द पार्टिकल्स दैट पोल्यूट द एयर, वो रिड्यूस हो सकता है वेरियस मेजर्स के थ्रू। तो ये देखो कि इंडस्ट्रीज एयर में हार्मफुल स्मोक और गैसेस रिलीज करती हैं और इससे क्या होता है? एयर पोल्यूशन। और ये जो हार्मफुल गैसेस होती हैं एयर में, जो ये फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज रिलीज करती हैं, वो बहुत डेंजरस होती हैं किसी भी लिविंग थिंग की हेल्थ के लिए, और एनवायरमेंट के लिए तो बहुत ही हार्मफुल होती है। तो अब जो एयर में पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट होता है उसको हमें रिड्यूस करना चाहिए, इजंट इट? जो मैटर, जो पार्टिकल्स पोल्यूशन क्रिएट करते हैं या जो गैसेस पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, उन्हें हमें रिड्यूस करना चाहिए ताकि एयर पोल्यूशन बहुत ही कम हो जाए या बिल्कुल ना हो। तो पार्टिकुलेट मैटर जो है बहुत सॉलिड और लिक्विड मैटर्स होते हैं जो एयर में प्रेजेंट होते हैं, और ये भी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक हो सकते हैं, जैसे कि डस्ट, स्मोक, पोलन जो फ्लावर्स से आता है, और सूट। तो ये सब हो गए पार्टिकुलेट मैटर जो एयर में प्रेजेंट है। अब इंडस्ट्रीज जो है पार्टिकुलेट मैटर को रिड्यूस कर सकती हैं, और वो कैसे? बाय अडॉप्टिंग सर्टेन मेजर्स। और वो मेजर्स क्या है? वो है इंडस्ट्रीज जो है स्मोक स्टैक्स, जिनको हम चिमनीज कहते हैं, लंबी लंबी चिमनीज देखी ना इंडस्ट्रीज में, तो वो स्मोक स्टैक्स फैक्ट्रीज में फिट कर सकती है विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या हुआ? ये एक डिवाइस होता है टू रिमूव डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर दैट गोज आउट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज फिट कर सकते हैं फैब्रिक फिल्टर्स। अब फैब्रिक फिल्टर्स क्या होते हैं? ये होते हैं क्लॉथ फिल्टर्स जो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं और रिमूव कर देते हैं। तो एयर जो इंडस्ट्री से निकली वो कैसी हुई? प्योर हुई, विदाउट डस्ट। फिर इंडस्ट्रीज यूज कर सकते हैं स्क्रबर्स,
क्या? स्क्रबर्स। और ये क्या होते हैं? ये रिमूव करते हैं पार्टिकल्स और गैस फ्रॉम इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट। तो अभी तक तो हम बात कर रहे थे स्मोक स्टैक्स की, चिमनीज की, कि वहां पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स या फैब्रिक फिल्टर्स लगा सकते हैं जो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करती है और इंडस्ट्री से जो हवा जाती है, एयर जाती है बाहर, वो डस्ट फ्री होती है। अब हम बात करते हैं कि इंडस्ट्रीज स्क्रबर्स लगा सकती है। तो देखो, इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े एग्जॉस्ट होते हैं, इसके थ्रू हवा निकलती है, एयर निकलती है। तो अगर इंडस्ट्री स्क्रबर्स लगा ले तो ये स्क्रबर्स रिमूव करेंगे पार्टिकल्स और गैस फ्रॉम इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट। तो अगेन द एयर दैट गोज आउट इज नॉट गोइंग टू बी पोल्यूटेड। फिर वो यूज कर सकते हैं इनर्शियल सेपरेटर्स, और ये भी रिमूव करते हैं डस्ट एंड गैस। तो हर इंडस्ट्री में स्मोक स्टैक या चिमनी होती है जिनसे वो हार्मफुल गैसेस एंड स्मोक एयर में रिलीज करते हैं। अगर इस स्मोक स्टैक में वेरियस काइंड्स ऑफ फिल्टर्स लगा दिए जाए तो क्या होगा? एयर पोल्यूशन काफी हद तक रोका जा सकता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। यूजुअली फैक्ट्रीज में कोल यूज होता है टू प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी। अब कोल जब बर्न होता है तो एज कंपेयर टू ऑयल एंड गैस वो ज्यादा स्मोक एंड गैसेस प्रोड्यूस करता है, जो एयर को डर्टी एंड कंटेमिनेट मतलब पल्यूट करता है। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग कोल इन फैक्ट्रीज, ऑयल एंड गैस यूज हो सकता है। तो ये हो गया हमारा एयर पोल्यूशन कैसे कंट्रोल करा जा सके। अब आती है बात नॉइज पोल्यूशन की। तो हर इंडस्ट्री में हेवी मशीन्स एंड इक्विपमेंट यूज होते हैं टू मैन्युफैक्चर देयर गुड्स। अब ये जो मशीन्स है बहुत लाउड नॉइज प्रोड्यूस करती हैं। मोरओवर फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज में जनरेटर्स यूज होते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जनरेटर्स लाउड नॉइज प्रोड्यूस करते हैं विच इज वेरी इरिटेटिंग। बहुत लाउड होती है, इरिटेटिंग होती है एंड एट द सेम टाइम हार्मफुल भी। सो व्हाट कैन बी डन टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन? वेल, अगर हम मशीनरीज की बात करें तो मशीनरीज को रीडिजाइन किया जा सकता है जो ज्यादा एफिशिएंट हो और लेस नॉइज प्रोड्यूस करे। और अगर हम जनरेटर की बात करें तो जनरेटर में तो साइलेंसर फिट किया जा सकता है और इससे क्या होगा? नॉइज रिड्यूस हो जाएगी। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम नॉइज पोल्यूशन को इन इंडस्ट्रीज में कम कर सकते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज में नॉइज अब्सॉर्बिंग मटेरियल यूज किया जा सकता है जो कि नॉइज को रिड्यूस कर सकता है। अगर हम इंडस्ट्रीज की जो वर्कर्स हैं उनकी बात करें तो सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड वही होते हैं टू अनवांटेड एंड लाउड साउंड्स। तो उनको ईयर प्लग्स एंड ईयरफोन्स दिए जा सकते हैं ताकि वो उनको यूज करें और नॉइज पोल्यूशन से बच जाए। जब भी हम एनवायरमेंटल कंसर्न्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, isn't it? तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? ये तो सोचने वाली बात है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है that meets the needs of the present without depleting resources so that these resources are available for future use also. सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एनवायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, उन नेचुरल रिसोर्सेज की जिन पर ह्यूमंस ह्यूजली डिपेंड करते हैं। जैसे कि बताओ कौन सी? हाँ, एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, फ्यूल, ये सब।
हमें इन नेचुरल रिसोर्सेज को एट अ सर्टेन लेवल मेंटेन करके रखना है, सो दैट ये हमारी प्रेजेंट नीड्स को तो फुलफिल करें, बट फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी फुलफिल कर सके। तो जब हम केपेबल हो जाते हैं टू टेक केयर ऑफ आवर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर जनरेशंस नीड्स, उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब हम अपनी नीड्स फुलफिल करें और फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी रिसोर्सेज को छोड़ें। तो हम डेवलप तो करें लेकिन उसको सस्टेन कर पाएं। ऐसा ना हो कि सारे रिसोर्सेज हम ही यूज कर लें और फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी ना बचे। तो डेवलपमेंट तो जरूरी है मगर वो सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स को इंटीग्रेट यानी लिंक करें। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन एम है टू बैलेंस इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सोशल नीड्स, जो हमारे प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस की ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये कितना जरूरी है अब तो तुम समझ ही गए होगे। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने रिसोर्सेज को बहुत ही केयरफुली यूज करना चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हमें चाहिए, प्रोग्रेस हमें चाहिए, मगर हमें एनवायरमेंट भी चाहिए, हमें रिसोर्सेज भी चाहिए, और हमें ये सब चीजें अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए जरूर छोड़नी। तो इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ही जरूरी है। अब चलते हैं और डिस्कस करते हैं रोल ऑफ अ मेजर पावर प्लांट जो हमेशा से प्रोएक्टिव रहा है इन प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट। तो हम बात कर रहे हैं एनटीपीसी की, जो इंडिया का एक मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन है और आईएसओ सर्टिफाइड है फॉर ईएमएस, मतलब एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम 14001। एनटीपीसी के सेवरल पावर प्लांट्स हैं and they are spread all over India. NTPC हमेशा से proactive रहा है to preserve the natural environment as well as natural resources like water, oil, gas and fuel. उन सारी places में जहां इनके power plants सेटअप किए गए हैं। अब सवाल ये है कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। चलिए इसे एक क्विक ग्लांस देते हैं। एग्जिस्टिंग मशीनरी एंड इक्विपमेंट को अपग्रेड किया गया टू मेक इट मोर एफिशिएंट। वेस्ट जनरेशन को मिनिमाइज किया गया बाय मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एश। अपने आसपास की ग्रीन बेल्ट्स को प्रिजर्व किया टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज किया, जैसे क्वेश्चन ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल्स फॉर एफोरेस्टेशन। एनवायरमेंट पोल्यूशन को रिड्यूस किया थ्रू एश पॉन्ड मैनेजमेंट, एश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। फॉर इट्स एंटायर पावर प्लांट्स एनटीपीसी ने डेटाबेस मैनेज किया इन ऑर्डर टू मॉनिटर एंड रिव्यू इकोलॉजिकल इश्यूज। तो ये है सारे मेजर्स एंड वेज जो एनटीपीसी ने अडॉप्ट किए in order to save and preserve the environment around its power plants. तो अब एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। Sometimes industries ग्राउंड वाटर को ओवरयूज एंड ओवरड्रॉ करती हैं, जिससे ग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज कर जाता है, एंड दिस माइट लीड टू शॉर्टेज ऑफ वाटर। देयरफॉर इंडस्ट्रीज कितना ग्राउंड वाटर रिजर्व यूज कर सकती हैं, उन्हें लीगली रेगुलेट करना चाहिए। इंडस्ट्रीज पार्टिकुलेट मैटर को रिड्यूस कर सकती हैं बाय अडॉप्टिंग सच मेजर्स, और वो है इंडस्ट्रीज स्मोक स्टैक्स फैक्ट्रीज में फिट कर सकती हैं विथ
electrostatic precipitators, fabric filters, scrubbers and inertial separators. Instead of using coal, oil and gas यूज हो सकता है. मशीनरीज को रीडिजाइन किया जा सकता है जो ज्यादा एफिशिएंट हो और लेस नॉइज पोल्यूशन प्रोड्यूस करे. और जनरेटर्स में साइलेंसर्स फिट किए जा सकते हैं टू रिड्यूस नॉइज. इसके अलावा नॉइज अब्सॉर्बिंग मटेरियल यूज किया जा सकता है जो नॉइज को रिड्यूस करे. और पर्सनल यूज के लिए ईयर प्लग्स एंड ईयरफोन्स इस्तेमाल करे जा सकते हैं बाय द वर्कर्स. सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी पॉसिबल हो सकता है अगर हम अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स को इंटीग्रेट करते हैं यानी लिंक करते हैं. नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन. Overdrawing of groundwater reserves by industry where there is a threat to groundwater resources also needs to be regulated legally. Particulate matter in the air can be reduced by fitting smokestacks in factories with electrostatic precipitators, fabric filters, scrubbers and inertial separators. Smoke can be reduced by using oil or gas instead of coal in factories. Machinery, equipment and generators should be fitted with silencers. Almost all machinery can be redesigned to increase energy efficiency and reduce noise. Noise absorbing material may be used apart from personal use of earplugs and earphones. The challenge of sustainable development requires integration of economic development with environmental concerns. तो अब यह मॉड्यूल यही खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझा है और उनका रिवीजन भी करा है. तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं.